हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू एजुको। मैं राहुल कछावा आपके लिए मास्टर क्लास की इस सीरीज का हमारा अगला लेक्चर लेके आ चुके हैं। हेलो एल्केन्स की प्रॉपर्टीज, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी। मतलब अब हम क्या करेंगे, लास्ट लेक्चर में हमने बच्चों क्या देखा था कि हमने इन हेलो एल्केन्स जो थे, एलिफेटिक चेन वाले जो एल्कोहल्स, हेलो एल्केन्स, सॉरी हेलोजेंस जो थे एलिफेटिक चेन वाले, हमने इनकी क्या करी थी, इनको बनाया था, हमने इनकी प्रिपरेशन देखी थी। आज हम क्या देखेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो इनकी प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे बड़ी चीज जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है वो होती है कि ये कौन सी रिएक्शन शो करते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टीज है तो ये कोई ना कोई तो रिएक्शन शो करेंगे। तो जनरली ये कौन सी रिएक्शन शो करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है बच्चों, ये कौन सी रिएक्शन शो करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को ये क्या करते हैं, शो करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आप सबको पता है। देखो, पहला अटैक किसका होगा, न्यूक्लियोफाइल का होगा। सब्स्टिट्यूशन का मतलब एक अगर आएगा तो एक वापस से क्या करेगा, जाएगा। ये होता है क्या, सब्स्टिट्यूशन का मतलब एक रिप्लेसमेंट की रिएक्शन होगी। ये दो तरीके से होती है, दो तरीके की, मतलब इसके अंदर हम यहां पर दो रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों। एक रिएक्शन होती है SN1, ठीक है ना, ये होगी फर्स्ट रिएक्शन, और ये कैसी होगी, SN2। ठीक है ना बच्चों। तो मैं देखो पूरा आपको नहीं बताऊंगा, एक ब्रीफ इंट्रो बताऊंगा जिससे आपके कोई सा भी क्वेश्चन हो जल्दी हो जाएगा। पहली चीज कि देखो SN1 रिएक्शन है, वन लिख रखा है तो ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, वो बायोमोलिकुलर रिएक्शन है। इसके अंदर अटैक किसका होगा, न्यूक्लियोफाइल का होगा, लेकिन वो कैसा होगा, स्लो अटैक होगा। कैसा अटैक होगा, स्लो अटैक है। पहली पहली रिएक्शन है तो ऐसा मान के चलो स्लो अटैक है। किसका, न्यूक्लियोफाइल का। स्लो अटैक है तो अटैक करने वाला कोई ना कोई वीक होगा ना, कोई स्ट्रॉन्ग तो होगा नहीं। तो यहाँ वीक बेसिस क्या करते हैं, अपने आप को एज ए अटैकर्स काम में लेते हैं। ठीक है ना, मतलब कि वीक न्यूक्लियोफाइल हो गए, वीक बेसिस हो गए, वो अटैक करते हैं। और स्लोली तरीके से हो रहा है तो दो स्टेप में रिएक्शन होगी। लेकिन यहां पर बायोमोलिकुलर रिएक्शन है, दो जने फटाफट काम करने के लिए, तो एक ही स्टेप में काम निपटा देते हैं। ठीक है ना। और तो यहां पर जो अटैक करने वाले होंगे वो भी कैसे होंगे, स्ट्रांग होंगे, स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल होंगे, मतलब स्ट्रांग बेसेस वगैरह होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तो थी इनकी जनरल थ्योरी। ठीक है ना। अब देखो इनकी रिएक्शंस किस तरीके से होती है। मान लो कि जैसे कि मैं कह देता हूं, कोई एक मेरे पास रिएक्शन है इस तरीके से, यहां पर कोई कार्बन है, या आप कोई सा भी ग्रुप मान लो, इधर भी कोई ग्रुप जुड़ा है, इधर भी कोई ग्रुप जुड़ा है, इधर भी यहां पर आपको कोई ना कोई ग्रुप जुड़ा है, और यहां भी आपको कोई ना कोई ग्रुप जुड़ा है। तो यहां के ग्रुप को मेंशन नहीं कर रहा हूं, यहां पर मैं कोई एक्स मेंशन कर रहा हूं, और इस पे अटैक करने वाली स्पीशीज कौन सी होगी, न्यूक्लियोफाइल होगा, ये अटैक करेगा। तो पहली स्टेप में क्या होगा कि ये जो स्पीशीज होगी, ठीक है ना, मान लो ये कोई कार्बन है, इधर भी कोई मान लो कोई CH3 ग्रुप हो गया, इधर भी कोई CH3 ग्रुप हो गया, इधर भी कोई CH3। मैं एज सच को ऐसे मेंशन नहीं कर रहा हूं, ठीक है, आप कुछ भी, हाइड्रोजन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो पहली स्टेप के अंदर क्या होगा, पहली स्टेप, ये जो बॉन्ड होगा ये ब्रेक होगा। कहने को तो क्या हो रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, जनरली हुआ क्या है, हम जानते हैं कि ये क्या करेगा, इस बॉन्ड को यहां ले जाएगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। एक्स कौन है, हेलोजेनिक कंपाउंड है, तो ये ले जाएगा तो किस तरीके से बना देगा, इसकी स्ट्रक्चर यूं बना देगा। ठीक है, और क्या बना देगा, एक एक्स माइनस बना देगा। आने वाली स्पीशीज कौन सी है, न्यूक्लियोफाइल है। तो पहली स्पीशीज, पहले रिएक्शन में क्या हुआ, कार्बोकेटायन बना। ये प्लस क्या होगा, ध्यान रखना बच्चों, ये प्लस क्या होता है, कार्बोकेटायन होता है। इस चीज को समझ में आ गई। अब देख सकते हैं आप, हम जानते हैं, ये चीज मैं यहां पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहां कार्बोकेटायन बना है तो 3 डिग्री होगा तो ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों, ताकि क्या, फटाफट ये NU माइनस, अगर 2 डिग्री होता, ठीक है ना, तो ये प्लस पे अटैक धीरे से होता, 1 डिग्री होता तो और धीरे से होता, 3 डिग्री है तो नेगेटिव फटाफट अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यहां बढ़ चुका है प्लस आई इफेक्ट की वजह से, किनके, CH3 ग्रुप के। ठीक है, तो अब जब इस न्यूक्लियोफाइल का बच्चों अटैक होगा ना, पहली स्टेप में तो कार्बोकेटायन बना। अब ये अटैक क्या होता है, दो तरीके से होता है।
एक तो हो जाएगा फ्रंट से अटैक हो जाएगा, ठीक है ना, मॉलिक्यूल क्या होते हैं, रोटेट होते रहते हैं, ठीक है ना। तो दो तरीके से अटैक है, एक तो फटाफट सामने से अटैक कर लिया, जैसे ही मॉलिक्यूल रोटेट हुआ तो एक अटैक किस तरीके से हो जाएगा, बैक साइड हो जाएगा। ये कैसा, बैक साइड अटैक, बैक अटैक। और ये कैसा हो चुका है आपका, फ्रंट अटैक, ठीक है। तो दो तरीके के हमारे क्या मिलेंगे, स्पीशीज मिलेंगी। तो किस तरीके से मिल सकती है, देख सकते हैं आप। एक बार तो एक्स जो आने वाली न्यूक्लियोफाइल है वो यहां जुड़ा होगा, और एक बार जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल है वो यहां जुड़ा होगा। देखो ये फ्रंट साइड से अटैक है, ये बैक साइड से अटैक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है बच्चों आपको कि अगर फ्रंट से अटैक कर रहा है तो हम उसे क्या कहते हैं, रिटेंशन। इसे हम क्या कहेंगे, रिटेंशन, जहां फ्रंट अटैक हो रहा है। और इसे क्या कहेंगे हम, रिटेंशन। तो ये क्या हो जाएगा, इन्वर्जन। समझ में आ गई बच्चों, अच्छे से समझना। यहां पर कुछ नहीं हुआ है, ये सबसे पहले कार्बोकेटाइन बनाया है, आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल होगा, न्यूक्लियोफाइल ने क्या करा, पहले इस पे अटैक करा, फ्रंट से करा तो ये स्पीशीज बनी, बैक से करा तो ये स्पीशीज बनी। तो जहां पर ये दो जनों का मिक्सचर बनता है, जब किसी रिएक्शन में इन दो का मिक्सचर बनता है तो उस तरीके की मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, मतलब इस रिएक्शन में क्या हो चुका है, रेसिमाइजेशन। ठीक है, रेसिमाइजेशन का मतलब क्या है, मिक्सचर ऑफ फ्रंट अटैक एंड बैक अटैक, मतलब रिटेंशन और इन्वर्जन रेस्पेक्टिवली। ठीक है बच्चों, तो इन्हीं के दोनों के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, रिटेंशन और इन्वर्जन कहते हैं। रिटेंशन के और इन्वर्जन के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, रेसिमाइजेशन कहते हैं। रेसिमाइजेशन को पूछ लेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इज द प्रोसेस इन विच द मिक्सचर ऑफ रिटेंशन एंड इन्वर्जन टेक्स प्लेस। समझ में आ गया बच्चों, यहां तक कोई डाउट। तो यहां पर हमेशा कौन अटैक करेगा, वीक न्यूक्लियोफाइल करेगा। तो हमें पता है ना रिएक्टिविटी कब होगी, अभी बताया 3 डिग्री, कार्बोकेटाइन 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री होता है। तो ये इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो गया। यहाँ पर कोई डाउट बच्चों, ठीक है, कोई भी डाउट होता है तो हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं ना, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं SN2 की। SN2 थोड़ा बड़ा, मतलब कह सकते हो ना, बताया ना दो जने लड़ रहे हैं तो फटाफट फटाफट होगा सारा काम। बायोमोलिकुलर रिएक्शन है, फास्ट अटैक। देखो इधर फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन, सेकंड स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक। तो ये दो स्टेप याद रखना, यहाँ एक ही स्टेप होती है, ठीक है ना। यहाँ कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनता है, यहाँ पर क्या होता है, सब काम इतनी जल्दी जल्दी हो रहा होता है जिसकी हद नहीं होती है। कि सर कैसे होगा, मैं वही बात कर देता हूं। अब ये देखो, ये कोई स्पीशी है, यहाँ पर एक्स जुड़ा है, अटैक करने वाला कौन है, न्यूक्लियोफाइल हो गया। अब यहां पर समझना कि ये न्यूक्लियोफाइल बहुत ही तेज तरीके से अटैक करता है, बहुत स्पीड है इसकी अटैक करने की। तो ये फटाफट आने के लिए जुड़ता है। कि सर फटाफट आने के लिए जुड़ा तो क्या यहाँ पर दो तरीके के प्रोडक्ट मिलेंगे, हमें क्या पता क्या मिलेगा। तो उसे हम यहाँ पर देखेंगे, क्या हमें दो तरीके के प्रोडक्ट मिलते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, अब आप समझना। एक बार तो क्या करेगा, ये फ्रंट से भी अटैक कर सकता है और एक बैक से भी अटैक कर सकता है, लेकिन ये बहुत स्ट्रांग है तो फटाफट आने ही करेगा। तो जैसे ये टूट रहा होगा ना, ये आने की करेगा। तो ये क्या होता है, जैसे टूटता है तो ये प्लस बनने वाला होता है और ये माइनस बनने वाला होता है। ये हमें कह रहे तो माइनस नहीं भी बन रहा है, ठीक है ना। ये जो एक्स है, पता है ना, इसके पास ऑलरेडी लोन पेयर है 6, ठीक है ना, क्योंकि एक तो बॉन्ड बना चुका है और ये लोन पेयर है। लोन पेयर मतलब नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, तो ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव। तो यहां से जब आने की कोशिश करता है ना वो, तो रिपल्शन होता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाता है कि आ नहीं पाता। तो ये चीज तो कंफर्म हो गई कि फ्रंट से तो इसके आने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। ठीक है, क्या ये फ्रंट से आ पाएगा, क्या नहीं आ पाएगा, क्यों, इट बिकॉज ऑफ द रिपल्शन इन बिटवीन दिस टू। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब इसके बाद एक ही रास्ता है, पीछे से चला जाए, यहां से अटैक कर दे। लेकिन यहाँ पे भी दो तरीके हैं बच्चों। अब रिएक्टिविटी कैसे डिटरमाइन होती है कि एक होगा कि अगर मैं कह दूं ये लाइनें नहीं होगी तो फटाफट से टक करके आ जाएगा। अब ये जितने ज्यादा ग्रुप होंगे उतना इसको दूर ट्रेवल करके आना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो मैं क्या कहूंगा, जितने ग्रुप कम होंगे उतना ज्यादा जल्दी रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। ठीक है, होगी ना। इसलिए हम यहाँ क्या कहते हैं कि रिएक्टिविटी ऑर्डर 1 डिग्री होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि बल्कि ग्रुप ज्यादा प्रेजेंट है, जिससे हम क्या कहते हैं, स्टेरिक हिंडरेंस कहते हैं। हम यहां पर क्या कहेंगे, स्टेरिक हिंडरेंस इसे कहते हैं।
यहां तक आपको बात बच्चों क्लियर हो चुकी है, कोई डाउट? तो अब क्या होगा, यहां से अटैक यूं जैसे कि आने कर रहा, तो ये तो होगा नहीं, तो अटैक कहां होगा, सिर्फ बैक साइड होगा। कब होगा, जैसे ये जाने वाला होगा और वो आने वाला होगा, तो एक जाने वाला एक आने वाला, तो इस तरीके से एक स्टेट बन जाएगी हमारे पास। जैसे ये जा रहा था, वो आ रहा था, ठीक है। तो इस तरीके की एक हमारे को स्टेट मिलती है, इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। इस चीज को बात बच्चों बहुत अच्छे से समझना कि ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है। ये वो स्टेट होती है जिसमें कार्बोकेटन बना नहीं है, एक ही स्टेप की रिएक्शन है। कोई कहते हैं इसमें कार्बोकेटन बना है क्या, नहीं बना है, इसमें हम बात ही नहीं करते कार्बोकेटन, ठीक है ना। एक जा रहा है, एक आ रहा है, ठीक है ना। जाएगा कौन, वो जैसे ही टूटने वाला होता है आगे से अटैक नहीं कर पाता, पीछे से आता है। जितने कम बल्कि ग्रुप होंगे उतना जल्दी आएगा, ठीक है। तो यही क्या था हमारा SN1 और SN2 था। क्यों यहाँ पर इतनी जल्दी रिएक्शन हो रही है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस अटैक कर रहा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, या मैं कह दूं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जो होते हैं वो अटैक कर रहे हैं। यहाँ पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट अटैक करते हैं, ठीक है। रिएक्टिविटी ऑर्डर मैंने आपको बता दिए। तो आपके क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर के, कि SN1 को लेकर के बताओ, SN2 को लेकर के रिएक्टिविटी ऑर्डर को बताइए। तो उसके अंदर बच्चों आपको यही करना, अगर आपको SN1 का रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछ लेता है तो आपको क्या करना, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। और SN2 के लिए पूछता है तो उसका उल्टा कर दे, ठीक है बच्चों। यहां तक कोई डाउट? चलिए अब हम बात करते हैं इनकी कुछ रिएक्शंस की। तो यहाँ पर आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन समझ में आ गई है, किस तरीके से अटैक करवाना है। चलिए, न्यूक्लियोफिलिक ये तो थी सारी सब्स्टिट्यूशन वाला केस हो गया। हमारे पास एक इलिमिनेशन रिएक्शंस भी काफी सारी है। कि सर इलिमिनेशन, अब देखो एक रिएक्शन मैं आपको यहां पर बता देता हूं, इससे बेस्ड सिंपल सी रिएक्शन है कि जैसे कि मैं कह देता हूं CH3 CH2 CH2, ठीक है ना, ये Cl आ गया। इसको आपने किसके साथ करा दिया, KOH, कैसा होगा, एक्वस। ये जरूर देखना कि ये एक्वस है या एल्कोहलिक है, ठीक है ना। एक्वस है तो पता है ना क्या होगा, देखो पहले तो इस मॉलिक्यूल में ये टूटेगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। ये अगर KOH है तो इसका भी क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा, इसमें ये प्लस होगा ये माइनस होगा। वो ऑक्सीजन है तो वो यूं ले जाएगा, ठीक है ना। ऐसे दिखाओ या ऐसे दिखाओ, सही ये है, ये हम हाइपोथेटिकली कर रहे थे, ठीक है। प्लस कहां चले जाएगा, माइनस को अटैक करके ले जाएगा, और माइनस यहाँ प्लस पे जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 OH। तो पहले कार्बोकेटाइन बना और फिर यहाँ पर रिएक्शन, ठीक है। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि ये रिएक्शन SN1 होगी SN2 होगी, तो आप SN1 और SN2 किसको देख के बताओगे, KOH को देख के। KOH कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस है, KOH तो बेस अच्छा होता है ना, स्ट्रॉन्ग। तो एक्वस के अंदर आपको देखना है कंसंट्रेटेड या डाइल्यूटेड। डाइल्यूटेड है अगर तो वो कैसा होगा, SN1 रिएक्शन होगी, अगर कंसंट्रेटेड है तो वो कैसा होगा, SN2 रिएक्शन का एग्जांपल, ठीक है बच्चों। चलिए आ जाइए दूसरे पे। दूसरी रिएक्शन जो आती है आपकी बच्चों, उससे हम क्या कहते हैं, इलिमिनेशन रिएक्शन। इलिमिनेशन रिएक्शंस के अंदर हम क्या करते हैं, एलिमिनेट करेंगे। इलिमिनेशन राउंड होते हैं ना, एलिमिनेटिंग राउंड। तो यहां हम क्या करेंगे, इलिमिनेट करके देखेंगे कि इलिमिनेशन कैसे होगा। इलिमिनेशन इन द सेंस हम बात करें तो देख सकते हैं, जैसे कि मेरे पास इसको हम इलिमिनेशन के अंदर हमारी जो रिएक्शन आती है वो बोलती है डी हाइड्रो हैलोजिनेशन। तो सर इस वर्ड का मतलब क्या हुआ, डी का मतलब केमिस्ट्री में मैंने पहले ही बताया था, हर जगह एक ही मतलब होता है, रिमूवल। हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, हेलोजन का मतलब हेलोजन। तो रिमूवल किसका, HX का। कि सर कैसे होगा, तो आइए जानते हैं कि HX का रिमूवल कैसे होता है। तो देखिए बच्चों, मान लो आपके पास एक एग्जाम्पल है CH3 CH2 Cl, ठीक है।
हमेशा इस डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन के लिए आपके सिलेबस में जो रिएजेंट यूज में आता है उस रिएजेंट का नाम क्या है? एल्कोहलिक KOH। ध्यान रखना, वो KOH प्लस इथेनॉल भी लिख के देगा तो भी उसका मतलब एल्कोहलिक KOH है। एक्वस नहीं होना चाहिए, एल्कोहलिक KOH लो आप थोड़ा सा, उसमें एल्कोहल डाल करके उसे घोल दो, वो बन गया एल्कोहलिक KOH। एक्वस नहीं होता, एक्वस में पानी डालते हैं, एल्कोहल डालते हैं। तो एल्कोहल वाला क्या करेगा? एलिमिनेशन करवा देगा, ठीक है ना, मीन्स बॉन्ड को तोड़ेगा। बॉन्ड, एक बॉन्ड टूटेगा तो एक बॉन्ड एक्स्ट्रा लग जाएगा एज ए डबल बॉन्ड की फॉर्म में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो इस रिएक्शन में क्या होता है, जैसे कि ये है, इस CH3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, CH2H, ये CH2Cl। क्या होगा? रिमूवल किसका होगा? HX का। इन दोनों का रिमूवल हो जाएगा, ये दोनों बाहर निकल जाएंगे, तो यहां पर क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्या बना लूंगा मैं? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl निकल गया, ये HX ही तो है। ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, कितनी सिंपल है, कोई डाउट है क्या इसमें? CH3 CH2Cl ने रिएक्शन करी, ठीक है, तो यहां पर एक H यहां से गया और एक H कहां से गया, सॉरी एक Cl कहां से गया? यहां से गया, ठीक है। तो H और Cl, HCl निकल गया बाहर, ठीक है, और क्या बन गया हमारे पास? CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन गया। आ जाइए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके बिहाफ पे। तो देखो, जैसे कि अगर मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, CH3 CH2 CH2Cl, चलो एक और ले लो, CH2Br, ठीक है, वही रिएजेंट सेम होगा एल्कोहलिक KOH। अब यहां पर देखना, चलो अगर मैं Br या नहीं जोड़ करके बच्चों यहां लगा देता हूं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में बच्चों एक छोटा सा लिटिल कंसेप्ट लगेगा हमारे पास। वो कंसेप्ट ये होगा कि सर आपने कहा कि HX तो रिमूव होगा, अब X तो हमें पता चल गया, तो ये जो हाइड्रोजन है वो इधर की रिमूव होगी इधर की होगी। तो एक बार दोनों की करके देख लेते हैं। इससे दो तरीके के प्रोडक्ट दिख रहे हैं ना। एक बार तो मैं क्या कर रहा हूं, इस HBr को निकाल देता हूं एक बार, क्या बन जाएगा? CH3CH, ये दोनों निकलेंगे तो डबल बॉन्ड यहां बन जाएगा, CH3। समझ में आ गई बात बच्चों? और एक केस इस तरीके से होगा कि मैं यहां की, ये 2 हो गया H, ये HBr निकाल देता हूं, ये HBr निकालूंगा तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। क्या मेरे पास दो तरीके के प्रोडक्ट बने? क्या दोनों सही है? बिल्कुल आपके दोनों प्रोडक्ट सही है, बट बात होती है यील्ड किसकी सबसे ज्यादा होगी। यील्ड इन द सेंस कि कौन सबसे ज्यादा बनेगा यहाँ पे, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो इंपॉर्टेंट क्या होता है, अब इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को डब्बा बनाओ, ये डब्बा यहां बना दिया, ये डब्बा बना दिया, किसके सबसे ज्यादा हाथ है? किसके बच्चों सबसे ज्यादा हाथ है? तो देखो इस वाले केस में देखो, ये कैसा है, जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसका सिर्फ एक ही हाथ है, एक ही हाथ, मतलब इसके इधर ही कार्बन की चेन है, क्या इधर कुछ है क्या? तो ये एक ही तरीके से एक ही जगह से सब्स्टिट्यूटेड है, सिर्फ राइट हैंड साइड से सब्स्टिट्यूटेड है। आ जाओ इस पे, ये मेरा और एक मेरा, एक हाथ यहाँ एक हाथ यहाँ, हाथ हो गया ना, तो मैं दोनों जगह से सब्स्टिट्यूटेड, तो मोर सब्स्टिट्यूटेड किस पे हूं? यहां हूं, तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? ये बनेगा, और माइनर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? ये बनेगा। तो डबल बॉन्ड उस डायरेक्शन में जाएगा, कहां पर? जहां पर मोर सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन होगा, ये एल्केन होगा, वहां पर क्या होगा? ये डबल बॉन्ड जाएगा, ठीक है ना, वहां पर क्या होगा? ये डबल बॉन्ड उस डायरेक्शन में बनेगा, या मैं कह दूं उस वाला वो हाइड्रोजन वहां से जा हटेगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई बच्चों? अब आपको एक बात बताऊं, हमने एक रूल पढ़ा है यहाँ, इसे ही क्या कहते हैं? सेट-जेफ रूल कहते हैं। जैसे लास्ट लेक्चर में बताया था ना, मार्कोव-निकोफ रूल, ठीक है ना, किस तरीके से काम करता है, तो ये कैसा है? सेट-जेफ रूल। समझ में आ गई बात बच्चों? ठीक है ना, किस तरीके से यहाँ पर अटैक हो रहा है। HBr था तो एल्कोहलिक है, देखो इलिमिनेशन हो रहा है ना, हट ही रहा, अटैक कोई नहीं हो रहा है ना, इलिमिनेट हो रहा है, ये बाहर चल गया, क्या कोई आया? क्या नहीं आया, सिर्फ ये गया ही गया, गया ही गया, तो इलिमिनेशन रिएक्शन है।
आया ही आया है तो एडिशन रिएक्शन है, और एक गया एक आया है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ में आ गई बात बच्चों? यहां तक कोई डाउट किसी को किसी भी रिएक्शन के अंदर एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या होती है? चलिए नेक्स्ट रिएक्शन होती है मेटल्स के साथ जो रिएक्शंस होती हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? आपने नाम सुना होगा गंगाराम भैया का, जिन्हें हमारी रसायन विज्ञान की भाषा में ग्रिग्नेट रिएजेंट कहते हैं। विद मेटल्स, विद मेटल्स के साथ रिएक्शन के अंदर बच्चों कैसे रिएक्शन होगी समझना। मैं कह देता हूं कोई भी RX है, इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? ग्रिग्नेट रिएजेंट। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? ग्रिग्नेट रिएजेंट। ठीक है बच्चों, तो देखो मेटल के साथ रिएक्शन के अंदर बात करते हैं, RX की रिएक्शन हो रही है। RX ने किसके साथ रिएक्शन करी है यहां पे? Mg इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। आप ईथर भी लिख सकते हो और ड्राई ईथर भी लिख सकते हो, आपकी यहां दोनों मेंशन है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये Mg इन दोनों के बीच में आके बैठ जाएगा, क्या बना लेगा? RMgX बना लेगा। तो ये जो RMgX है यही क्या है? ग्रिग्नेट रिएजेंट। इसी RMgX को जैसे कि मैं कह देता हूं CH3 CH2Cl, इसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ करा दी है? Mg और ड्राई ईथर के साथ कराई है, तो क्या हो जाएगा? CH3 CH2 MgCl। तो ये रहा देखो R, ये क्या हो गया? Mg, और Cl क्या हो गया? X। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई मेरी बात? ग्रिग्नेट रिएजेंट किस तरीके से बना, तो ये ग्रिग्नेट रिएक्शन कहलाती है, और ये ग्रिग्नेट रिएजेंट क्या होगा? ये होगा। इससे हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्यों बोला? क्योंकि ये ऑर्गेनिक का कंपाउंड है और ये मेटल है, तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं, ये वजह है इसे हमें कहते हैं। समझ में आ गई बच्चों? कई बार फिर ये क्या होता है, जैसे कि मान लो इसी की बात करते हैं, CH3 CH2 MgCl, यही किसके साथ रिएक्शन कर लेगा? वाटर के साथ रिएक्शन कर लेता है। तो पता है कि सबसे पहले क्या हो जाएगा? यहाँ पे इस बॉन्ड का ब्रेकडाउन हो जाएगा, तो ये क्या बनता है? प्लस बनता है। क्यों इसने प्लस बनाया? क्योंकि Mg ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये माइनस बना देगा। यहां पर ये किसमें टूटता है? H प्लस और Cl OH माइनस में टूटेगा। तो इस तरीके से रिएक्शन करवा लो, प्लस ने माइनस पे अटैक करा, माइनस ने प्लस को देखा, दोनों में इश्क हुआ, क्या बनाया? CH3 CH3 प्लस क्या बन जाएगा? MgCl और OH। ठीक है, MgCl और OH। तो ये रिएक्शन किसकी थी? हमारी ग्रिग्नेट रिएजेंट। पहले हमने क्या करा? रिएक्शन में ग्रिग्नेट रिएजेंट को बनाया, बनाने के बाद हमने क्या करा? उसकी रिएक्शन किससे करवाई है? हमने यहाँ पे वाटर के साथ कराई। यहां तक कोई डाउट बच्चों? नो डाउट। चलो तो ये लिख लीजिएगा, ये मेटल के साथ रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन जो आती है उससे भी आप काफी अच्छे से परिचित हैं, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी रिएक्शन, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन कैसे होती है बच्चों? सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है? किसी भी RX की रिएक्शन करा दो, किसके साथ? Na, और वही आपको ड्राई ईथर लेना है, वही मेटल के साथ ही रिएक्शन है, उधर भी वही मेटल के साथ रिएक्शन थी। ठीक है ना? कौन सी वाली थी? अभी कराई ना ग्रिग्नेट रिएजेंट, ग्रिग्नेट रिएक्शन। Mg मेटल था और यहाँ Na मेटल हो चुका है। ठीक है, तो अब यहां पर बच्चों आपको पता है क्या करना होता है? आपको इसे भी दो लेना है, इसे भी दो लेना है। कैसे लोगे? ये RX था और Na के साथ रिएक्शन होती थी, मैंने क्या करा? इसे दो ले लिया और एक RX और ले लिया, तो ये क्या बन जाएगा? NaX निकल गया कि नहीं निकल गया? इन दोनों ने मिलकर क्या बना लिया? NaX कितना? 2, और इन दोनों ने मिलकर क्या बना लिया?
ये और ये मिलकर ही क्या बनाते हैं, आर और आर। बस, तो क्या बन गया, आर आर बन गया प्लस NaX बन गया। दोनों कितने अमाउंट बने, दो 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 और दो, सबको आप दो दो कर लो। यही आपकी कौन सी रिएक्शन होगी, वुड्स के साथ रिएक्शन होगी। इज इट क्लियर बच्चों, कोई डाउट वुड्स रिएक्शन के अंदर? RX ने Na के साथ रिएक्शन करी, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और ये बना, ठीक है। अब जैसे आपको एक एग्जांपल बता देता हूं, आप बच्चों इसके क्वेश्चन जरूर करना, आपसे सारे क्वेश्चन होंगे, जहां डाउट आता है आप पूछ लीजिए। मैं कह देता हूं कि CH3 CH2 Cl था, ठीक है। इसकी रिएक्शन मैं करा देता हूं किसके साथ, वही Mg, सॉरी सोडियम है ना, सोडियम, और वही ड्राई ईथर के साथ मैंने इसकी रिएक्शन कराई है। क्या करना है, इसके दो मोलिक्यूल लेने और इसके दो मोलिक्यूल लेने। ध्यान रखना, वुड्स रिएक्शन जहां आएगी ना बच्चों, एक चीज ये कराने से पहले सुनना, जहां वुड्स नाम आ चुका है, वुड्स के अंदर एलिफेटिक हेलोजेंस का यूज होगा, हेलो एल्केन का यूज होगा। आगे चल के एक फिटिक और आएगी, फिटिक हेलो एरिन्स की रिएक्शन होगी। फिर एक वुड जो फिटिक आएगी, ठीक है, तो उसमें एक कंपाउंड ये होगा और एक वुड्स, वुड्स भी है और फिटिक भी है वो। तो वुड्स, अगर वुड्स के अकॉर्डिंग हम एक एलिफेटिक हेलोजन लेंगे और फिटिक के अकॉर्डिंग हम क्या ले लेंगे, एक एरोमेटिक एल्कोहल ले लेंगे। तो सिर्फ वुड्स है तो दोनों देखो, ये दोनों क्या है, एलिफेटिक है। फिटिक में चलोगे तो दोनों एरोमेटिक हो जाएंगे। वुड्स फिटिक में चलोगे तो एक एलिफेटिक एक एरोमेटिक ले लेंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना है, जब मैं आगे बताऊंगा तो फिर आपस कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो अब ये रिएक्शन हो गई, तो देखो इसको दो ले रहा हूं मैं, CH3 CH2Cl है, इसने दो Na के साथ रिएक्शन करी, और ये देखो ये ले लिया, क्या हो गया, यहां से देखो दो NaCl बाहर निकल गए, दो NaCl, क्या बना, बची हुई चीज को यहां लिख लो, CH3 CH2 CH2 CH3। एक बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना बच्चों, आप जब कन्वर्जन करोगे ना इसके क्वेश्चंस, कन्वर्जन के अंदर आपको ये चीज बहुत ज्यादा मिलेगी। मतलब जहां आपको कन्वर्जन में नंबर ऑफ कार्बन डबल हो रहे हैं, ठीक है ना, तो समझ लो कि कहीं ना कहीं वुड्स रिएक्शन आ रही है। बस ये चीज आपको करनी है, ठीक है बच्चों। तो हमारे सिलेबस में हेलो एल्केन की जो प्रिपरेशन है उसमें यही चार रिएक्शंस थी। पहली हमने क्या देखी थी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखा था, SN1 की रिएक्शन देखी थी, SN2 की रिएक्शन देखी थी। इन दोनों में क्या डिफरेंस था, SN1 के अंदर क्या हो रहा था, फ्रंट और बैक साइड अटैक हो रहा था, किसका, न्यूक्लियोफाइल का। न्यूक्लियोफाइल कैसा था, वीक था, ठीक है ना, इसलिए पहले आगे भी करा पीछे से भी अटैक करा, ठीक है ना। वीक है तो दो स्टेप की रिएक्शन थी, कार्बोकेटायन भी बन रहा था और फिर उसके बाद उसका अटैक हो रहा था, किसका, न्यूक्लियोफाइल का। तो इसकी रिएक्टिविटी कैसी थी, 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री, बिकॉज कार्बोकेटायन बन रहा है और कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी क्या होती है, 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री होती है। आ जाइए हम SN2 के ऊपर, कोई कार्बोकेटायन नहीं बनता है वहां पे, वहां से ट्रांजिशन स्टेट होती है। क्यों बनती है ऐसी स्टेट, क्योंकि वो बहुत तेजी से बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो आने वाले भी तेजी से आता है, तो वो आया तेजी से आया, नहीं 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 रिपल्शन और फटाफट पीछे भाग कर पीछे से अटैक करने, तो ये जाने वाला होता है, वो आने वाला होता है, तो ये इन्वर्जन होता है। SN1 में रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों है, इन रिटेंशन इन्वर्जन दोनों है, तो उन दोनों के मिक्सचर को हमने क्या बोला, रेसिमाइजेशन बोला। यहाँ पर सिर्फ इन्वर्जन है तो इसे हम क्या कहेंगे, कोई यहाँ पर रेसिमाइजेशन नहीं होगा। फिर उसके बाद हमने इलिमिनेशन रिएक्शंस देखी थी, ठीक है ना। अच्छा, इसकी रिएक्टिविटी पता है ना, SN2 की 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, ठीक है ना। फिर हमने 2 डिग्री जो कार्बन होगा, कार्बोकेटायन की बात नहीं कर रहे, कोई कार्बोकेटायन वहां नहीं बनता। फिर आ जाइए आप किसके बारे में बात करें, इलिमिनेशन। एल्कोहलिक OH के प्रेजेंस में इलिमिनेशन होता है, किस उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हम क्या कहते हैं उस प्रोसेस को। डी का मतलब रिमूवल, हाइड्रो मींस हाइड्रोजन, हेलोजन मींस हेलोजन, तो रिमूवल ऑफ HX, ठीक है ना। HX को रिमूव करोगे विद द रूल ऑफ सेटजेफ, सेटजेफ के रूल के अकॉर्डिंग मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जहां होगी वहां पर ये हटेगा, कौन, H और X, ठीक है ना, जिसके दो हाथ है, ठीक है। फिर हमने तीसरी रिएक्शन हमने किसकी करी थी, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के साथ करी थी। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कौन सी रिएक्शन थी, उसे हम किस नाम से जानते हैं, ग्रिग्नेट रिएक्शन। पहले हमने ग्रिग्नेट रिएजेंट बनाया, फिर उसे हमने वाटर के साथ रिएक्शन कराई, फिर हमने ब्रेक डाउन करा, प्लस को माइनस पे, माइनस को प्लस पे भेजा, तो वो हमारी ग्रिग्नेट रिएजेंट की रिएक्शन वाटर के साथ कंप्लीट हुई।
फिर एक और मेटल के साथ रिएक्शन आती है सोडियम, जहां कार्बन का नंबर डबल हो रहा है। तो डबल जहां हो रहा है ना, इसमें हमने सोडियम और ड्राई ईथर का यूज में लिया है, तो क्या हो गया, दोनों को दो 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 काम है। अगर वुड्स नाम आता है तो एलिफेटिक हैलोजन है, फिटिक नाम आता है तो प्रोसेस सब में सेम है, ठीक है ना। फिटिक नाम आता है तो एरोमेटिक है, ठीक है ना, और वुड्स फिटिक आता है तो एक एलिफेटिक है और एक एरोमेटिक। तो ये था हमारा मास्टर क्लास का आज का ये पूरे चैप्टर का सॉरी पूरे हेलो एल्केन्स पूरा हमारा कंप्लीट हुआ। प्रॉपर्टी प्रिपरेशन हमने देख लिए, ये प्रॉपर्टीज भी हमने देख ली। तो बच्चों ये कुछ क्वेश्चंस हैं आज के लेक्चर के ऊपर बेस्ड, तो आपको ये चारों क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, ठीक है। हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी देख लिया, एलिमिनेशन भी देख चुके हैं, और मेटल के साथ भी रिएक्शन देख लिए। दो रिएक्शन थी, वुड्स और वुड्स रिएक्शन और ग्रिग्नार्ड रिएक्शन की, उन्हीं के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। अच्छे से सोच समझ के कीजिए, कहीं कोई डाउट आता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा हेलो एल्केन कंप्लीट हुआ, ठीक है। हमारा अगला लेक्चर होगा हेलो एरीन्स के ऊपर, जिसमें हम प्रॉपर्टीज भी देखेंगे और प्रिपरेशन भी देखेंगे। हम थोड़ा गति से चलेंगे, रिवीजन है ना ये, तो यही सारे कंसेप्ट लगेंगे। कंसेप्ट आपको मैंने बता ही दिए, वहां फटाफट रिएक्शन होगी, वहां पर बस इसकी जगह रिंग आ जाएगी, और क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, और आसान है, और चुटकियों में होंगे क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। तो हमारे इस मास्टर क्लास के साथ जुड़े रहिए, हमारे इस चैनल एजुको के साथ जुड़े रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय बाय, थैंक यू।